आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। वेक्टर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, फाइंड ए बी सी, और आपको लिखा होगा इस तरीके से वेक्टर्स आपको दिए होंगे IG के फॉर्म में। तो आपको क्या लिखना है कि वी नो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसी तरीके से लिख दीजिएगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इनको लिखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, A1 की जगह हम 1 लिख देंगे, -2 3, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 1 3 1 -2, देखिए यहाँ पे लिख दिया है। अब एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो रो 1 में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पहले लिखा 1, और हमेशा यहाँ पर बीच में माइनस लिखा जाता है, और फिर यहाँ पर ये डिजिट लिख दी, और फिर उसके बाद में ये वाली ये उतार दी। अब अपनी जैसे हम आपको 1 है ये 1, तो ये वाली लाइन हटा दो और ये वाली लाइन हटा दो, जैसे ये हटा दी और ये हटा दी, देखिए इस तरीके से। तो क्या बचा, -3 1 और 1 -2, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगर फिर हम यहाँ पे करेंगे, इसके लिए लिखेंगे -2, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो ये लाइन हटा दो, ये लाइन हटा दो, और यहाँ पे लिख दो 2 और 1 3 और -2। अब जब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, और लिख देंगे 2 -3 3 1। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे करते हैं। तो देखिए 3 2 जा 6 लिख दिया, -1 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा +2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आया -4। उसके बाद में लिखो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ लिखा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लिखो 2, फिर इसको इससे करो। तो देखिए 6 - 1 5, और ये करके आंसर आ गया हमारा 24। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको समझ में आ जाएगा।